आओ जरा एक कड़वा सच भी सुन लो। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते कि तुम कितने अच्छे इंसान हो या तुम उनके कितने काम आते हो। लोग तुम्हारी कदर करना उस दिन छोड़ देते हैं जिस दिन तुम्हारी डिक्शनरी से लफ्ज नो यानी इनकार खत्म हो जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हाँ कहने वाले, सबकी बात मानने वाले लोग अच्छे होते हैं, सब उनसे प्यार करते हैं। लेकिन हकीकत की दुनिया में कुछ अलग है। जो इंसान हर बात पर सर हिलाता है, दुनिया उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है और फिर अपनी सहूलत के हिसाब से कूड़ेदान में फेंक देती। तुम्हें लगता है तुम रिश्ते बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी इज्जत नफ्स का गला घोंट रहे हो। आज मैं तुम्हें वो 3 जहरीली चीजें बताऊंगा जिन्हें तुमने आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना है। अगर तुमने इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं कहना सीख लिया तो मेरा दावा है वही लोग जो कल तक तुम्हें नजरअंदाज करते थे, कल तुम्हारे वक्त और तवज्जो के लिए तरसे। पहली चीज जिस पर तुमने आज से पाबंदी लगा देनी है, हर वक्त और हर किसी के लिए दस्तयाब होना। दुनिया की मईशत का एक सादा सा उसूल है, जो चीज सस्ती और हर वक्त दस्तयाब होती है उसकी कोई कीमत नहीं। सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो कम है। रेत की कोई कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर जगह बिखरी पड़ी है। तुम इंसानों की नफ्सियात को क्यों नहीं समझते? जब तुम किसी की एक कॉल पर अपने सारे काम छोड़कर भागे चले जाते हो, जब तुम मैसेज आते ही 2 सेकंड में रिप्लाई कर देते हो, तो तुम सामने वाले के दिमाग को लाशऊरी तौर पर ये सिग्नल दे रहे हो कि मेरा अपना कोई काम नहीं है, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मेरा वक्त बिल्कुल मुफ्त है। और याद रखो, मुफ्त की चीज की कोई इज्जत नहीं। आज से अपनी दस्तयाबी को महंगा करो। अगर तुम कोई काम कर रहे हो और किसी का मैसेज आए तो फौरन फोन मत उठाओ। अगर कोई तुम्हें बुलाए लेकिन तुम्हारा दिल ना हो तो साफ कहो, मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं नहीं आ सकता। तुम्हारा वक्त तुम्हारी जिंदगी है, इसे लोगों के मूड के हिसाब से नीलाम मत करो। जिस दिन तुम कम मिलना शुरू हो जाओगे, तुम्हारी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अपने आप को वक्त दो, अपने वक्त को कीमती बना। दूसरी चीज, मिजाह के खिलाफ में लिपटी बेइज्जती पर इनकार। डिसरिस्पेक्ट डिस्कस्ड एज जोक्स। दूसरी चीज जो तुम्हारी इज्जत को दीमक की तरह खा रही है, मजाक के नाम पर होने वाली बेइज्जती को बर्दाश्त कर। तुम्हारी महफिल में, दोस्तों में या रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जो सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारी किसी जिस्मानी खामी, नौकरी या कमजोरी पर वार करेगा और जब तुम बुरा मनाओगे तो फौरन मुस्कुरा कर कहेगा, यार तुम तो सीरियस हो गए हो, मैं तो बस मजाक कर रहा, तुम में तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं। सुनो मेरी बात, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक नफ्सियाती हमला है। वो शख्स ये वार सिर्फ ये चेक करने के लिए करता है कि तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो। जिस लम्हे तुम इस बेइज्जती को झूठी सी मुस्कुराहट के साथ पी जाते हो, तुम उसे और वहां बैठे बाकी तमाम लोगों को ये लाइसेंस दे देते हो कि हाँ तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर सकते हो। इस पर नहीं कहना सीखो। अगली बार जब कोई ऐसा घटिया मजाक करे तो हंसना बंद करो, खामोश हो जाओ, उसकी आंखों में सीधा देखो और एक ठंडे पुरसुकून लहजे में कहो, ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आइंदा मुझसे इस तरह बात मत कर। वो लम्हा थोड़ा ऑकवर्ड जरूर होगा, थोड़ा अजीब जरूर होगा, महफिल में खामोशी छा जाएगी, लेकिन यकीन मानो उस दिन के बाद उस कमरे में बैठा कोई एक शख्स भी तुम्हारी तरफ उंगली उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। अपनी इज्जत की लकीर तुम्हें खुद खींचनी पड़ती है। तीसरी चीज, अपने हर फैसले पर लोगों को सफाइयां देना बंद करो। हमें एक बहुत बुरी आदत है, हम जब भी किसी को ना कहते हैं तो साथ में एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लग जाते हैं। यार मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मुझे फलां जगह जाना है, मेरे सर में दर्द है, मेरी मजबूरी समझो। आखिर क्यों? तुम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हो? तुम अपनी जिंदगी के बादशाह हो। तुम जो भी फैसला करते हो, खा वो तुम्हारी नौकरी छोड़ने का फैसला हो, किसी से रिश्ता तोड़ने का फैसला हो या महज एक दावत में ना जाने का फैसला हो, तुम्हें इस दुनिया में किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब तुम बार बार सफाइयां देते हो तो तुम दरअसल सामने वाले से अपने फैसले की वैलिडेशन, अपने फैसले की मंजूरी मांग रहे हो।
اور ویلیڈیشن منظوری وہ مانگتا ہے جو غلام ہوتا ہے۔ آج سے سمجھ لو کہ لفظ نہیں اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہے۔ کیا تم یہ کام کرو گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، بات ختم۔ اس کے آگے کوئی فل سٹاپ، کوئی کوما، کوئی کہانی درکار نہیں۔ جو لوگ واقعی تم سے پیار کرتے ہیں وہ تمہاری نا کی عزت کریں گے، اور جو تمہاری نا پر ناراض ہو جائیں ان کا تمہاری زندگی سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ دوستو، ہاں کہنا تمہیں ایک اچھا انسان تو بنا سکتا ہے، لیکن ایک باوقار اور طاقتور پاورفل انسان تمہیں تمہاری نا بناتی ہے۔ شرافت اور کمزوری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شریف بنو لیکن کسی کے پاؤں کی جوتی مت بنو۔ کسی کی مدد ضرور کرو لیکن خود کو مٹا کر نہیں۔ آج سے اپنے دماغ کی پروگرامنگ بدل دو۔ اگر تم تیار ہو اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس چھیننے کے لیے اور کٹ پتلی بن کر جینا چھوڑنے کے لیے، تو ابھی کمنٹ میں لکھو، مائی نو از مائی پاور، میرا انکار میری طاقت ہے۔